दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आ चुका है आप लोगों का 12वीं का राजनीति विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों कल सुबह आप लोगों का पेपर है, जल्दी से जल्दी आ जाइए लाइव, क्योंकि ये जो पेपर है आप लोगों के लिए पूरा पेपर कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड वाले के लिए है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा दोस्तों आप लोगों का पहला क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आसियान का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता में। मैं आप सभी को जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा, आप लोगों को याद रखना है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप को आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड भी कर लेना। इसमें हमने आर्ट्स सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो उपलब्ध करा दी है, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आने वाला है वार्षिक परीक्षा तक। देखिएगा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल खोर्बाचोव का कार्यकाल था। तो दोस्तों इसमें 1885 से 1991 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप करेंगे कंप्लीट उत्तर के तौर पर। अगला देखो, WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है। तो आप लोगों को 7 अप्रैल 1948 याद रखना है। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। सभी बच्चे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश्व के कितने देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों 193 देशों ने 193 देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रीन हाउस गैस संबंधित किससे है? तो वैश्विक तापन वृद्धि से संबंधित है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो वैश्विक मतलब विश्व तापन अर्थात वैश्विक उष्मन भी बोला जाता है, इससे रिलेटेड है ग्रीन हाउस गैस। इसके बाद में ये देखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? कब पारित किया गया? याद रखना 1956 में पारित किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। इसके बाद में देखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आप लोगों के आ चुके हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन। पहला प्रश्न है इसमें, 1967 में आसियान की स्थापना घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है बैंकॉक घोषणा पत्र। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर बैंकॉक घोषणा पत्र हो जाएगा। इसके बाद में ये रहे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। तो दोस्तों इसमें आपको ट्रिगवी ली आप लोगों को उत्तर के तौर पर याद रखना है। अगला देखो, प्रथम विश्व युद्ध को हुआ था, कब हुआ था? तो 28 जुलाई, याद रखना 28 जुलाई 1914 से तो ले 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट्स टू डॉकिट पुस्तक लिखी गई। तो दोस्तों क्लब ऑफ रोम आप लोगों को उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा। ठीक है, क्लब ऑफ रोम ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई थी। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे स्टूडेंट्स, 1991 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को चरण सिंह याद रखना रहेगा, जिनके आगे हमें चौधरी लगा देना रहेगा। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों जो भी करंट PM होता है उस समय नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, याद रखना आप सभी। अब आप लोगों के लिए ये एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? तो दोस्तों इसमें सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है मीथेन। ठीक है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसकी मात्रा जो बढ़ जाती है इससे विश्व का ऊष्मन बढ़ जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। देखो, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद के शासक को निज़ाम, ठीक है,
निज़ाम उल मुल्क कहा जाता है। ठीक है, हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता है। निज़ाम उल मुल्क पूरा नाम है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो दोस्तों इसमें आप लोगों को कमेंट करके आंसर देना है सभी बच्चों को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। तो अनुच्छेद में आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। आर्टिकल में आप लोगों को याद रखना रहेगा 352, 356 और 360। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जयललिता मुख्यमंत्री थी। तो दोस्तों इसमें तमिलनाडु उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा सभी बच्चों को। तमिलनाडु करेक्ट आंसर। इसके बाद में ये रहे आपके सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन। पहला प्रश्न है इसमें, यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य हैं। तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना रहेगा। अगला देखो, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो इसमें भी आप लोगों को असत्य बताना है क्योंकि अस्थायी सदस्य है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में है। इसमें भी आप लोगों को असत्य के रूप में इसे बताना होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों की रक्षा से है। तो इसमें ज़रूर आप लोगों को सत्य के रूप में बताना है। नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था। इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। अगला है, शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे। इसमें भी आप लोगों को असत्य बताना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।